आजकल फेसबुक एडवर्टाइजिंग में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो पुराने सारे तरीके बदल रही है और सच पूछें तो जबरदस्त नताइज दे रही है। चलें देखते हैं ये है क्या। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या वो पुराना आजमूदा एड फनल जिस पर हम सब भरोसा करते थे अब खत्म हो गया है? क्या वो सारे उसूल जो हमने इतने सालों में सीखे अब वाकई बेकार है? अच्छा, इस नई चीज को समझने के लिए ना पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले काम होता कैसे था। मतलब वो जो क्लासिक एड फनल था वो आखिर था क्या। ये ना एक सीधा सादा 3 कदमों का सफर था। पहले आप लोगों को बताते कि आप हैं कौन, यानी आगाही। फिर उन्हें सोचने पर मजबूर करते, यानी गौर व फिक्र। और आखिर में जब वो तैयार होते तो उन्हें खरीदारी की तरफ ले जाते, यानी कन्वर्जन। हर स्टेप के लिए अलग कैंपेन, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी का हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जा रहे हों। फिर वक्त बदला, मेटा का प्लेटफॉर्म बहुत स्मार्ट हो गया तो स्ट्रैटेजी भी बदल गई। एक नया बहुत ही आसान तरीका आया, लेकिन उस सादगी में एक बहुत बड़ा मसला छुपा हुआ था। तो हुआ ये कि मार्केटर्स ने वो सुस्त रफ्तार 3 कदमों वाला फनल छोड़कर एक शॉर्टकट अपना लिया। अब सिर्फ एक कैंपेन और उसका सीधा निशाना सेल्स। और ये काम इसलिए कर रहा था क्योंकि फेसबुक का एआई इतना ताकतवर हो गया था कि वो खुद ही खरीदार ढूंढ लेता था। लेकिन इस शॉर्टकट का एक मसला था। ये सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता था जो बस खरीदने को तैयार बैठे थे। मतलब दरख्त पर सबसे नीचे लगा सबसे आसानी से तोड़ा जाने वाला फल। और जैसे ही ये फल खत्म होते, कैंपेन की परफॉर्मेंस एकदम से जमीन पर आ गिरती थी। और बस इसी मसले ने हमें आज की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी तक पहुंचाया है, ऑल फनल कैंपेन। ये एक ऐसा तरीका है जो पिछले दोनों तरीकों की अच्छी बातों को एक ही जगह, एक ही कैंपेन में ले आता है। और इस नए तरीके की सबसे खूबसूरत बात उसकी सादगी है। सोचें ज़रा, सिर्फ एक कैंपेन, उसके अंदर सिर्फ एक एड सेट, और आपके सारे के सारे इश्तिहार इसी एक जगह पर, सब कुछ एक साथ। अब सवाल यह है कि ये सब काम कैसे करता है। इसके पीछे है मेटा का ज़बरदस्त एआई। ये हर एक इंसान के लिए उसके सफ़र को खुद डिज़ाइन करता है। मतलब ये फैसला करता है कि किसको कब कौन सा इश्तिहार दिखाना है। तो इस ज़हीन एआई को चलाने के लिए क्या चाहिए? इसे चाहिए तख्लीकी तनों या क्रिएटिव डाइवर्सिटी। इसको ऐसे समझे कि आप एआई को एक टूल बॉक्स दे रहे हैं जिसमें हर तरह के औजार हैं, ताकि वो हर सूरत हाल के लिए सही औजार खुद निकाल सके। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक ही एड सेट में हर तरह के एड्स डालें। कुछ एड्स जो सिर्फ मसले के बारे में बात करें, कुछ जो हल बताएं, और कुछ जो आपकी प्रोडक्ट को हीरो बनाकर पेश करें। साथ में कस्टमर टेस्टिमोनियल्स और यूजीसी स्टाइल वीडियोस भी डालें, ताकि हर किस्म के जहन के लिए कुछ ना कुछ मौजूद हो। अब यहाँ पर जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनके जहन में एक सवाल ज़रूर खटक रहा होगा। 1 मिनट, तो क्या हम अपनी वार्म ऑडियंस, यानी वो लोग जो हमें जानते हैं, और कोल्ड ऑडियंस को अलग नहीं करेंगे? और जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सच ये है कि मेटा का सिस्टम खुद ही दोनों तरह के ऑडियंस को टारगेट करता है। आप चाहे उन्हें अलग करने की जितनी भी कोशिश कर लें, तो फिर अलग करने की मेहनत क्यों करनी? तो असल गेम ये है, जब आप अपना सारा बजट और सारा डाटा एक ही जगह डालते हैं, तो आप मेटा के एआई को ज़्यादा तेज़ी से सीखने का मौका देते हैं। आप उससे ज़्यादा खुराक दे रहे हैं, जिससे वो और ज़्यादा स्मार्ट और बेहतर फैसले करता है, और नतीजा बेहतर परफॉर्मेंस। चलें, अब इस स्ट्रैटेजी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। वो ये कि इन नई ऑल फनल कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बनाना है। देखें, पुराना तरीका क्या था? हम देखते थे कि किस ऐड का रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी आरओएस, कम है, और उसे बंद कर देते थे। लेकिन नया तरीका बिल्कुल उलट है। अब हम ये देखते हैं कि मेटा खुद किस ऐड पर पैसा नहीं लगा रहा, और उसे बंद करते हैं। और इस नए असूल के पीछे जो मंतिक है ना, वो कमाल की है। हो सकता है एक ऐड का आरओएस बहुत कम हो, लेकिन वही ऐड आपकी टीम का सबसे मेहनती खिलाड़ी हो। वो नए लोगों को आपके दरवाजे तक ला रहा है, ताकि आपके दूसरे स्टार एड्स गोल कर सकें। उसे बंद करना अपनी ही टीम को कमज़ोर करने जैसा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि अगर एआई अब पूरा का पूरा एड फनल खुद ही संभाल रहा है, तो फिर हम,
यानी इंसान, हमारा नया किरदार क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एडवर्टाइजिंग के मुस्तकबिल के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।